तो नोटिफिकेशन जो है ना वो आउट होते ही इंटरनेट पर अचानक से मतलब सब चीज़ें ना एक्टिव हो जाता है, पूरा का पूरा इंटरनेट। टेलीग्राम के चैनल्स, सबसे पहले तो भाई यूट्यूब के एड्स हो गए, फाउंडेशन के बैचेस हो गए, रिवीजन के बैचेस हो गए, क्रैश कोर्सेज हो गए, यूट्यूब के वीडियोज़ हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, सब का सब पीछे पड़ जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ एक एवरेज स्टूडेंट को लगने लगता है कि भाई शायद मेरे पास ना अभी तक सही मटेरियल ही नहीं था, ये चीज़ हो जाएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भाई नोटिफिकेशन निकलते ही सिर्फ स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होते बल्कि ना मार्केट एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मार्केट जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आपकी एंग्जाइटी बेचने निकलने पड़ता है ये सब के सब। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना। अब देखो, इमेजिन करो एक बार इमेजिन करके देखो, एक लड़का था राहुल, उसने पिछले 8 महीने मेहनत करी, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी, रिवीजन किया। ठीक है, नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया और अगले 24 घंटे में उसने फ़ोन में 17 टेलीग्राम के मैसेजेस, 9 यूट्यूब के एड्स, लास्ट चांस है बैच का, AIR अंडर 100 गारंटेड, 3 मंथ में सिलेक्शन पक्का। अब राहुल जो है ना वो कंफ्यूज हो गया, उसे लगने लगा कि शायद मैं पीछे हूँ बाकियों से, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल, जिसे कहते हैं ना खेला हो गया, वही होता है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा। देखो भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि अगर तुम सिंसियर एस्पिरेंट हो तो भाई नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए डर नहीं होता। नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल होता है कि अब रिवीजन प्रैक्टिस मोड ऑन करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा। बस इस स्टेज पर नया मटेरियल तुम्हें कलेक्ट करना नहीं है, 50 तरीके के कोर्सेज खरीदने नहीं हैं, 10 तरीके के टीचर्स बदलने नहीं हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं, यहाँ पर ना देखो पैनिक का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर तुम करोगे तो पैनिक में रिएक्ट कर दोगे, ये तुम्हें नहीं करना है। ऑलराइट, अब देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, इसको थोड़ा सा समझना, इमेजिन करके देखो कि एक स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट ए, ठीक है, हर दिन नया PDF डाउनलोड कर रहा है, नए PDF डाउनलोड कर रहा है, हर दूसरे दिन नया बैच खरीद रहा है, टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खोज रहा है भाई, भर भर के खोज रहा है, रोज़ नए नए, लेकिन पढ़ता कुछ नहीं है। अब पढ़ता तो एक बार पढ़ करके छोड़ देता है, एनालिसिस करता नहीं। एक स्टूडेंट बी है, वहीं पर एक स्टूडेंट बी है, लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज कर रहा है और बार बार पढ़ रहा है, मॉक दे करके एनालाइज कर रहा है, उसको स्पीड जो है उसको इम्प्रूव कर रहा है, अपनी वीक टॉपिक्स को फिक्स कर रहा है। एग्ज़ाम वाले दिन स्टूडेंट ए के पास में 300 GB मटेरियल होगा, बहुत अच्छी बात है भाई, 300 GB का मटेरियल, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्या करोगे? स्टूडेंट बी के पास लिमिटेड नोट्स होंगे, लेकिन पेपर देख करके एक स्माइल आएगी और कॉन्फिडेंस होगा उसके पास, जितना पढ़ा है उतना आता है। एक ब्रूटल एडवाइस मैं देने वाला हूँ, बहुत लोग मेरी बात बुरी लगने वाली है, और सुनो मेरी बात। अगर कोई अभी नोटिफिकेशन के बाद तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई फाउंडेशन बैच ले लो, 3 महीने में सिलेक्शन तुम्हारा पक्का हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल बनो एक बार, प्रैक्टिकल बन करके देखो, 3 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। मोटिवेशन अलग चीज़ है, रियलिटी अलग चीज़ है, आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अभी 0 पर है तो उसे फॉल्स होप मैं नहीं देने वाला हूँ। पेपर अटेम्प्ट करो, आप एक्सपीरियंस लो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन टारगेट अगले अटेम्प्ट को आप लोग बना करके चलो। ठीक है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं, वो आसानी से सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और इतने आसानी से तुम उनको नहीं हरा पाओगे। ठीक है, हाँ वो बात अलग है अगर आप एक्सेप्शन हो तो। इसलिए पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर तुम रिवीजन और प्रैक्टिस को
सीरियसली करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस को दोनों को सीरियसली करोगे, तो तुम्हें अलग अलग जगह पर पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 100 घंटे की फोकस्ड रिवीजन, बार बार तुम प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, टफ शिफ्ट के मॉक्स को लगाओ। ठीक है, ये सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, इनको जब बार बार करोगे तो फैंसी पीडीएफ्स नहीं है। ठीक है, गोल्डन बैचेस को मत ज्वाइन करो, AIR गारंटी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थंबनेल्स पर मत जाओ। इस तरीके के मैं जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इन्हीं को करो और इनको बार बार करो। इनको थोड़ा सा बार बार जैसे आप लोग करोगे ना, आप लोग को खुद देखोगे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। एक बार देखो यार, एक लड़का था जो रास्ते में भटक गया। हर आदमी उसको नया रास्ता बता रहा था, वहाँ तक जाता था, आधे रास्ते तक भाई लौट करके आ जाता था। कुछ बोल रहे थे कि भाई लेफ़्ट चले जाओ, ठीक है, कोई बोल रहा था राइट चले जाओ। लेकिन जो आदमी धीरे धीरे एक ही रास्ते पर चलता रहा, आखिरी में वही जंगल से बाहर निकला। प्रिपरेशन भी यही है दोस्तों। ज़्यादा तो सारे रास्ते बाहर की तरफ ही हैं, पर आपको एक पर ही चलना पड़ेगा। कंफ्यूज करके छोड़ देंगे बाकी के रास्ते, ये आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो और बहुत अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे बड़ा वेपन क्या है आप लोग को पता है? मैं बताता हूँ, वो है आपका कामनेस। जिस दिन मेजॉरिटी पैनिक कर रही होती है ना, उस दिन टॉपर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो आपको वो टॉपर बनना है, ये चीज़ समझो मेरी बात। ठीक है, मेरी बात समझो और इसको अप्लाई करो। कुछ बातें मेरी याद रखो कि इस वक्त तुम्हें कोई भी नया कोर्स नहीं लेना है, नए टीचर के पीछे नहीं जाना है, नया PDF नहीं पलटना है। ठीक है, तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए रिवीजन, मॉक का एनालिसिस, स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी। बाकी मार्केट हर साल तुम्हें डर बेचने आएगा, अब तुम खरीदोगे नहीं। अब तुम्हें मना करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम भी डिस्ट्रैक्शन छोड़ करके स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर तुम्हें काम की वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ज़्यादा सोचो मत, सीधे सब्सक्राइब करो। ठीक है, सिलेक्शन जो है मोटिवेशन से नहीं, तुम्हारी सही तरीके की प्रिपरेशन से होता है। तुम्हें सही तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। कि अगर तुम जब तक देखो एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो तुम किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या चीज़ करनी है, इस तरीके से अपना मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ में बैठो। ठीक है, एंड जितना टॉपिक तुम्हारा हो चुका है उसको बार बार पढ़ो। एक बार से नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में बैठने लगेंगी और ये तुम्हें सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। भगवान करे आपकी मनपसंद नौकरी मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।